छत्तीसगढ़ सरकार ने कलेक्टरों को दिया अधिकार। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जिलों में आवश्यकता अनुसार चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति का अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंपा गया है। कोरोना महामारी नियंत्रण हेतु जिलों में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 5 चिकित्सक और 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति आगामी 3 माह तक के लिए करने का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार द्वारा की गई सकारात्मक पहल को सराहा। मुख्यमंत्री ने राज्य में लॉकडाउन और कोरोना वायरस के लिए किए जा रहे प्रयासों की दी जानकारी। श्री बघेल ने प्रधानमंत्री से मनरेगा मजदूरों, असंगठित कामगारों, जन धन खातों और संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राहत पैकेज देने का किया अनुरोध। रविवार शाम को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों से कोरोना के बचाव के उपायों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी गाँव में जरूरतमंद लोगों के लिए 2-2 क्विंटल चावल रखे ताकि किसी को भी दिक्कत न हो। पीडीएस के तहत 2 महीनों के राशन का मुफ्त वितरण शुरू किया जाए। खाद, बीज और कीटनाशकों की दुकान खुली रखी जाए। अन्य राज्यों से आए लोगों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। सभी शासकीय कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। कोविड-19 की रोकथाम व नियंत्रण के लिए लॉकडाउन की अवधि में रायपुर नगर निगम प्रतिदिन 30,000 जरूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचाएगा। इसके लिए निगम द्वारा निर्धारित मात्रा में प्रति परिवार की मांग से चावल, दाल, तेल, मसाला सहित अन्य खाद्यान्न सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री जी ने इसे अनुकरणीय बताते हुए कहा कि इस घड़ी में कोई भी जरूरतमंद परिवार भूखा नहीं रहेगा। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। संकट में फंसे अथवा जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिक और कर्मकार हेल्पलाइन नंबर 9109849992, 9109849992 और 077124438090 0771244380 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता हेतु कंट्रोल रूम 077128821113 077128821113 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिलों में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इस बात के स्पष्ट निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। साथ ही प्रदेश के सेवाभावी व्यक्तियों, संस्थानों से भी आग्रह किया है कि गरीब, मजदूर और निराश्रितों को नियमित भोजन, खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं मिले। इस वक्त प्रदेश के सभी जिलों से जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जरूरतमंदों के अलावा दिव्यांगों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शासन, प्रशासन और प्रदेश की जनता ने इस संकट की घड़ी में ये सिद्ध किया है कि हम सभी एक साथ थे, हम सभी एक साथ हैं। कृषि स्नातक कृषि अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण सहायतार्थ मुख्यमंत्री राहत कोष में 73 लाख रुपए का सहयोग किया है। प्रांताध्यक्ष श्री CP मिश्रा ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को इस आशय का पत्र भी लिखा है। कलेक्टर कोंडागांव ने कहा है कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर ग्रामीणों से कम दाम पर वनोपज खरीदने पर होगी कार्रवाई। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा है कि राज्य शासन ने 22 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, अतः वे अपनी वनोपज को किसी के बहकावे में आकर कम मूल्य पर नहीं बेचें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज को सभी आवश्यक उपकरण, जांच किट और PPE किट आदि प्रदान कराया गया है। कोरोना के सैंपलों की जांच अब जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में होने से इस महामारी के संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिलेगी। राज्य में लॉकडाउन के दौरान ऐसे परिवार जिनके समक्ष राशन की समस्या पैदा हो गई है, उन लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर की संस्था जकात फाउंडेशन ने भी राशन के पैकेट बनाकर जरूरतमंदों को बांटना शुरू किया है। इस संस्था द्वारा सेवाभावी लोगों की मदद से राशन के पैकेट तैयार कर रायपुर के अलावा बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर में भी भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। इसी प्रकार हजरत सैयद फातेह शाह मजार एवं ट्रस्ट नेहरू नगर रायपुर की ओर से जरूरतमंदों को राशन पैकेट का वितरण किया गया। आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। जिस प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, वहां पे देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़, रायपुर से बहुत सारे लोग जो काम करने वाले हैं फंसे हुए हैं और जो पैदल ही यात्रा करते आ रहे हैं या फिर अपना सुविधा लेके, परमिशन लेके आगे अपने घर की ओर जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं कहाँ से हैं और कहाँ जाने के लिए निकले हुए हैं। जी, अपना नाम बताएंगे? सर, दिनेश कुमार यादव। जोर से बोलेंगे। दिनेश कुमार यादव। कहाँ रहते थे अभी तक आप लोग? सर, रायपुर में रहते थे सर, जा रहे हैं यूपी। कितने दिनों से काम करो रायपुर में? सर, रायपुर में हम 6 महीने से काम कर रहे हैं।
तो रायपुर से आने का कारण क्या है आप लोगों को? खाना वाना वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो रहा है? खाना पीने का व्यवस्था नहीं था, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। कितने लोग थे आप लोग काम करने वाले? हम लोग वहाँ सर 6 आदमी। 6 आदमी। हाँ। और कुछ लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी भैया, नाम बताएंगे अपना? जी सर, बसंत बिन। आप लोग कहाँ से हैं? जी सर, हम तो हैदराबाद से हैं। तो अभी कहाँ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? सर यूपी जाना है, जौनपुर जिला जाना है, सागन तहसील है और वहाँ घर पे जाना है। तो रायपुर में क्या आप लोगों को खाने वाने की व्यवस्था नहीं हो पाया? नहीं सर, गाड़ी चला रहे थे, कोई व्यवस्था ही नहीं पाया, 4 दिन से भूखे पड़ रहे हैं सर। और जैसे कि अभी आपको यहाँ पे खाना मिलेगा, तो इसमें क्या कहना है आपको, यहाँ के नगर पंचायत और यहाँ के अधिकारी जो व्यवस्था किए हैं खाने के लिए? सर उनको हम तो धन्यवाद देंगे, हमारा पेट भूख जाएगा, आत्मा तो जल रही है हमारे लोग का, खाना मिल जाएगा तो हम लोग धन्यवाद ही देंगे ना। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे नगर पंचायत सरगांव में इस वक्त उपस्थित हैं हम, और यहाँ पे नगर अध्यक्ष और यहाँ के जनप्रतिनिधि और कुछ पार्षदों के माध्यम से यहाँ पे जो लोग भटके हुए हैं, जो अपने घर की ओर जा रहे हैं, उनको लगातार खाना खिलाया जा रहा है। और हमारे साथ आप बने रहिए और इस प्रकार से हम जानकारी देते रहेंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर, मैं हूँ राजकुमार यादव। इस वक्त हम नगर पंचायत सरगांव में उपस्थित हैं, जहां पे देखा जा रहा है कि जो भटके भूले लोग हैं, जो हमारे नगर पंचायत सरगांव से गुजर रहे हैं बिना नहाए हुए, बिना खाए हुए, उनको नगर पंचायत अध्यक्ष और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पे उनको खाना की व्यवस्था कराया गया है। और हमारे बीच में नगर पंचायत के अध्यक्ष राजीव तिवारी जी उपस्थित हैं। इनसे हम बात करते हैं कि उनको क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है इनके द्वारा। जी बताएंगे कि जो नगर में जो भटके लोग हैं उनके लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? आज 4 दिन से सरगांव नगर पंचायत के द्वारा जो भी यात्री हैं, जो पैदल जा रहे हैं, किसी कारणवश वो अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे बुला करके और उनकी भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। जो नहाए धोए नहीं है उनके लिए नहाने की व्यवस्था कराई जा रही है और सभी को भरपेट भोजन दिया जा रहा है। ये दौर कब तक चलेगा आपके द्वारा? ये जब तक लॉकडाउन रहेगा पूरे छत्तीसगढ़ में, तब तक ये भोजन का व्यवस्था हमारे द्वारा किया जाएगा। ये नगर पंचायत सरगांव में कितने ऐसे परिवार हैं जिनको आपके द्वारा खाना दिया जा रहा है? नगर पंचायत सरगांव में लगभग 125 से 130 लोगों को डोर टू डोर खाना पहुंचाया जा रहा है। और ये आपके द्वारा सैनिटाइजर का भी उपयोग कराया जा रहा है? जी हाँ, मेरे द्वारा सैनिटाइजर की खरीदी की गई है 500 लीटर की, जिसको मैंने 5-5, 10-10 लीटर के गैलन में भर करके और सभी 14 पार्षदों के घर भिजा करके और वार्डों में बांटने का उनसे गुजारिश की गई है। और ये सैनिटाइजर जो है यहाँ पे पास की फैक्ट्री है, यहाँ पे भाटिया वाइन फैक्ट्री से, तो वहाँ से कुछ सहयोग मिला है कि नहीं मिला नगर पंचायत? नहीं, अभी तक तो कहीं से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला है सैनिटाइजर के नाम से। आज सरगांव के कुछ व्यापारी बंधु अपने तरफ से चावल और तेल की कुछ व्यवस्था किए हैं। जैसे कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा पिछले 4 दिनों से भोजन कराया जा रहा है। भले जो भटक के लोग आ रहे हैं अपने घर के लिए गंतव्य की ओर जा रहे हैं उनको, और लगातार इनके द्वारा फिर जब तक के लॉकडाउन की स्थिति बने रहेगी तब तक के इनके द्वारा भोजन कराने की व्यवस्था है। और नगर पंचायत सरगांव में लगभग 125 लोग हैं जो रोज कमा के रोज खाने वाले लोग थे, उनको भी इनके द्वारा भोजन दिया जा रहा है। और ऐसी खबरों को देखने के लिए आज हमारे साथ आप बने रहिए। मैं हूँ राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। अभी लगातार देखा जा रहा है कि पूरे देश में, प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जो बाहर में निकल रहे हैं, बेवजह काम से घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए लगातार सख्ती से कड़ाई बरती जा रही है। कहीं ज़रूरत पड़े तो डंडा भी बरसाना पड़ रहा है प्रशासन को। और इस प्रकार से जो कोरोना वायरस जो फैली है पूरे देश में, पूरे विदेश में, उन सब को काबू करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा बहुत सारी सुविधाएं जनता को, लोगों को, सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और बहुत सारी बोला जाए तो सुविधाएं भी अभी शासन द्वारा दिया जा रहा है। और कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि लोगों के लिए डंडा नहीं उठाना चाहिए, ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन इस महामारी से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा ही कदम है। और उसके ऊपर उंगली उठाने वालों के लिए अभी बिल्हा में एक और ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ लवारिस जो पड़े हुए हैं, जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब हैं, जो रोड पर अचानक कभी दिख रहे हैं, उसको पुलिस प्रशासन द्वारा, बिल्हा के पुलिस प्रशासन द्वारा खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। और
और इसमें खास तौर पर बिल्हा में महिला पुलिस लक्ष्मी नेताम करके है, जिसके द्वारा लगातार 2-4 दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसके द्वारा कुछ जो लावारिस महिला मिली है उसको अभी एक इकट्ठे करके एक जगह बैठाकर उसको खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, सैनिटाइजर यूज करवाया जा रहा है। और इसी प्रकार से कल भी एक ऐसे ही केस आया था जिसमें एक महिला भूखी प्यासी दिख रही थी, जिसको बिस्किट और पानी देकर उसको सही जगह पे लाया गया। और देखिए पूरी क्या है जानकारी आगे दिखाते हैं आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरे विश्व सहित हर क्षेत्र में कोरोना ने अपना जड़ जमा लिया है और इसी के तहत हम आज ये देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो अपने हद में किस प्रकार से प्रयास कर रही है। लगातार ये देखने को आ रहा है कि 12-12 घंटे की ये ड्यूटी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी इस वक्त हम मुंगेली ज़िला के पड़ाव चौक में हैं और पूरी जो प्रशासन है, पूरी प्रशासन अपने हद में कोशिश कर रही है, लगातार ये ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के द्वारा इनके खाने पीने की व्यवस्था, नाश्ता वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। हम इनसे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि मुंगेली ज़िला में जो बाहर के राज्यों में जो फंसे हुए लोग थे, मुंगेली ज़िला जो आने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार से की जा रही है, कितने सारे लोग अब तक आ चुके हैं, क्या कुछ हो रहा है, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ तिर्की जी हैं। सर बताएं किस प्रकार का अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है, किस प्रकार से आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, किस प्रकार से आप लोगों को मदद मिल रहा है इसके लिए? जी, अभी जो लॉकडाउन के समय में हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं और पब्लिक भी अब समझने लगी है कि लॉकडाउन और इससे हमको क्या नुकसान है। धीरे धीरे वो समझने लगी। शुरू में थोड़ा सा उनको भी तकलीफ़ हुआ और अब धीरे धीरे वो समझने लगी। और जो भी जहाँ से भी हमको कुछ भी सूचनाएं आ रही है, हम प्रयास कर रहे हैं, जिला प्रशासन भी प्रयास कर रही है कि उनको हम हर संभव उनकी मदद कर सकें। जी, तो आप लोगों को कॉल आ रहा है सर, जैसे चैनल में भी लगातार, क्योंकि कलेक्टर सर का अपील लगा हुआ है, SP सर का अपील लगा हुआ है, तो अपील देख के लोग हमको कॉल कर रहे हैं और वो मदद मांग रहे हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 07755 मुंगेली ज़िला के लिए विशेष रूप से, वैसे ही हर ज़िलों के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो वो हेल्पलाइन में लगाने के बाद वो बिजी आता है, व्यस्त आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, उनके द्वारा क्या करना चाहिए उनको? उसमें एक्चुअल में वो बार प्रयास इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो यहाँ से कमाने खाने के लिए और जो बाहर हैं वो पूरे भारत देश में फैले हुए हैं। तो कई जगह से फ़ोन आती रहती है जिसके कारण से बिजी टोन मिलता है और उनको हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जो जहाँ हैं वहीं रहें। और जिला प्रशासन कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ यहीं से बैठे उनकी हर संभव मदद की जा सके। सर तो जैसे कि कई लोगों का कहना ये है कि भाई हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है, छोटे बच्चों को लेके वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। लोकल जो प्रशासन है, गवर्नमेंट है, उनके द्वारा कहा तो जा रहा है लेकिन मदद नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों को किस प्रकार से आप लोग के द्वारा मदद पहुँचाई जा रही? जो बाहर में है और जहाँ वो काम करते थे, प्रयास ये कर रहे हैं जिस ठेकेदार या जिस कंपनी में काम करते रहे हैं, उन ठेकेदार और कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो जो इतना दिन तक उनके यहाँ काम किए हैं तो उनकी मदद करना चाहिए इस समय ऐसे संकट की घड़ी में। चलिए ठीक है, तो ये मदद करने की बातें कही जा रही है, आप लोग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अच्छा ये बताएं सर, आप लोग जैसे शेड्यूल में काम कर रहे हैं, 12-12 घंटों की लगभग अब ड्यूटी हो गई है आप लोगों की। शुरुआती दिनों में तो यहाँ पर लोग आ जा रहे थे, अवेयरनेस की कमी थी, लेकिन अब लोगों को जानकारी हो गई है। काफ़ी सारी बातें आई कि पुलिस के द्वारा अब उनको सख्ती से पेश आया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। उसके अब क्या स्थिति है, क्या लोग आ रहे हैं ज़बरदस्ती? कितने समय से कितने समय तक अब दुकानें खुल रही हैं, कौन कौन सी दुकानें खुल रही हैं, क्या स्थिति है अभी? जो लोगों में समझदारी आ रही है और लोग बाग समझने लगे हैं कि इससे हमारा और हमारे समाज का और देश का क्या नुकसान होगा, ये इस चीज़ को समझ रहे हैं। और जिसके कारण से कुछ लोग हैं जिसके कारण से वो लोग बाहर निकलना बंद किए हैं। और जो दुकानों में खास करके खाद्य सामग्री का सवाल है, उसमें सुबह 9 बजे से 5 बजे तक यहाँ अपने मुंगेली ज़िले में दुकानें, राशन दुकान है और दवाई दुकान 9 बजे रात तक खुली रहती है। उसी प्रकार पेट्रोल पंप वगैरह भी खुले रहते हैं। चलिए, तो ये हर ज़िलों की अलग अलग बात है क्योंकि हर जो जिला प्रशासन है, जो कलेक्ट्रेट है, उनके द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कौन सा दुकान कितने बजे से कितने बजे तक खुला जाएगा। अगर मुंगेली ज़िले की अगर बात करें तो सर ने बताया कि शाम 5 बजे तक, सवेरे 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुकानें खुली हुई हैं। और दवाई दुकान की विशेष रूप से बात करें तो 9 बजे रात तक मिल जाएगा। चलिए, अजी अभी आप लोग जो शेड्यूल में काम कर रहे हैं सर, आप लोगों के खाने पीने की व्यवस्था क्या यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों द्वारा, युवाओं द्वारा किसी प्रकार से कोई मदद मिल रही है?
अभी यहाँ लोकल जनप्रतिनिधि और जो स्वयंसेवी संस्था हैं वो भी बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। जैसे खास करके ग्रामीण क्षेत्र में अपने पथरिया क्षेत्र हो गया, लोरमी क्षेत्र हैं, ये यहाँ जो संस्थाएं हैं कुछ बनी हुई हैं वो बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं और वो लोग भी ये काम कर रहे हैं। चलिए, वो लोग भी काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि सुनने में आ रहा था सर, जैसे ग्रामीण एरियाज़ में गांव में अंदर जाने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि बाहर से जो लोग हैं उनको गांव में प्रवेश ना दिया जा सके। अभी कई शहरों में भी ऐसा देखा जा रहा है, कई गली मोहल्लों में उसको बैरिकेड्स लगा दिया गया ताकि बाहरी लोगों को अंदर प्रवेश ना मिले। ये कितना हद तक जायज़ है और क्या करना चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो सर, क्या कहेंगे? बाहरी व्यक्ति को इसलिए वो लोग अपने ये एक प्रकार से उनकी जागरूकता है, ये समझ रहे हैं कि इससे हमारा क्या नुकसान होगा, क्या देश का क्या नुकसान होगा और गांव का क्या नुकसान होगा। इस कारण से उन्होंने अपनी समझदारी के अनुसार वो कर रहे हैं। और गांव में बाहरी व्यक्ति का नहीं आना ही ज़्यादा अच्छा है, एक गांव से दूसरे गांव ना जाना ही अच्छा है, जिससे सोशल डिस्टेंस बनी रहेगी। सोशल डिस्टेंस बनी रहे, नहीं ये बात तो सही है सर, लेकिन जैसे कि उसी गांव का रहने वाला है, वो लखनऊ में, वो हैदराबाद में, वो दिल्ली में खाने कमाने गए हुए थे और अब तो सारी जो साधनें हैं आवागमन की सभी बंद हैं, लेकिन किसी तरीके से वो पहुंच जा रहे हैं, तो उनको भी एंट्री नहीं दिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप पहले हॉस्पिटल में जाएं, अपना इलाज करवाएं और सर्टिफिकेट जब लेके आएंगे कि आपको कोरोना नहीं है तब जाके हम आपको गाँव में प्रवेश देंगे। इस बात को लेकर आज हमारी बात हुई आपके ज़िला जो अस्पताल है उनके आपके सिविल सर्जन जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं इसलिए हॉस्पिटल में भीड़ भाड़ बहुत बढ़ जा रहा है और उनको गांव वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पहले अपने घर जाने दिया जाना चाहिए। 14 दिन का जो क्वारंटाइन में रखना है तो वो 14 दिन क्वारंटाइन में रखना चाहिए और उसके बाद अगर उनकी स्थिति वगैरह बिगड़ती है तब जाके हॉस्पिटल तरफ मूव ऑन करें। इस विषय में क्या कहेंगे आप कि जबरन उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको गाँव अपने घर में जाने देना चाहिए, उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए? इसमें ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ज़िला प्रशासन, मेडिकल टीम और पुलिस प्रशासन जो बाहर से व्यक्ति किसी तरह से बच बुची के घर आ रहे हैं उनको प्रयास ये कर रहे हैं कि गांव में ही जा कर के चेकअप करके उनको होम आइसोलेशन में रखा जाए। और इस संबंध में गांव वालों को भी समझाइश दी जा रही है कि उनके साथ में ज़्यादा ना मिले जुले, उसको अलग कमरे में ही रखें और 14-15 दिन के बाद में उसमें कोई सिम्टम ना हो तो ऐसी परिस्थिति में वो बाहर निकल सकते हैं। चलिए, मतलब ये बिल्कुल मतलब नकारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसी गांव के रहने वाले हैं तो बिल्कुल उनको गांव में रखना चाहिए और 14 दिन की कम से कम उनको होम आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में उनको रखना चाहिए। उसके बाद अगर परिस्थिति गंभीर होती है तब जाकर उनको हॉस्पिटल मूव ऑन करना चाहिए। सर, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के निकले घर से ना निकले, ये सही है सर। अच्छा, जो प्रशासनिक लोग हैं जो लगातार ड्यूटी में, क्योंकि अभी सभी जगह छुट्टियाँ चल रही हैं, बहुत सारे लोग छुट्टी में हैं, लेकिन अगर पुलिस की बात करें, प्रेस की बात करें और ऐसे ही आपके डॉक्टरों की बात करें, ये लगातार इनकी छुट्टियां नहीं है, ये लगातार अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि खुद आप प्रशासनिक विभाग से हैं, तो ऐसे लोगों को हौसला अफजाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ में इतने सारे आरक्षक जो काम कर रहे हैं, एसपी सर काम कर रहे हैं, कलेक्टर काम कर रहे हैं, हम लोग सब काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो जितने भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे मेडिकल है, पुलिस विभाग है और स्वास्थ्य विभाग, सारी ये जो फील्ड में काम कर रहे हैं, अब इनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो जनता हमें देख रही है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे भरपूर सहयोग करें। सहयोग मीन्स हमारी इस तरह का सहयोग करें कि जो हम चाह रहे हैं, देश के लिए चाह रहे हैं, वो सहयोग चाहिए उनसे। चलिए, तो उनसे सहयोग चाहिए। तो धन्यवाद सर हमारे साथ बन रहने के लिए। आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और हम आपको लगातार खबर दे रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन और हर बीट की अगर बात करें तो सभी सजग हैं इस वायरस से बचाव के लिए। हमारे साथ में मुंगेली ज़िला के ही एक व्यापारी हैं, कवि हैं, इनसे आप मुखातिब होंगे, पहले भी इनके बारे में हम बता चुके हैं आपको। देव गोस्वामी जी, क्या कहेंगे सर? आपकी एक संगठन भी है, संस्था भी है, लगातार आप पुलिस प्रशासन को हेल्प कर रहे हैं, नाश्ता वगैरह, पानी वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, ये तो मानवता आज का जो विषय है कि भाई देखिए, आज हमारे देश के सामने इतनी बड़ी विपत्ति है कि देश में इतनी बड़ी बीमारी जो है, इस बीमारी से निपटने के लिए एक ही इलाज है, वो है सबसे बड़ा इलाज है मानवता। अगर हम एक दूसरे के सपोर्ट में, सहयोग में आकर के अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से इस जटिल बीमारी से लड़ा जा सकता है। इसमें हमारे ज़िले प्रशासन के जितने लोग हैं
है ना, वो सभी लोग सहयोग, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आम पब्लिक को समझाइश दे करके और प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का यहाँ अच्छे से हमारे ज़िले में कम से कम यहाँ प्रवेश तो ना हो। तो उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को देख करके। और इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि इसके लिए हमें प्रयास, आम पब्लिक को भी प्रयास करना चाहिए, है ना। और बस इतनी सी गुजारिश है कि आम पब्लिक जो यहाँ ज़िले इतने दिन से आज लॉकडाउन है, जिसके चलते काफ़ी लोगों को परेशानी आ रही होगी, जिसका हमको कुछ लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रहा है। बहुत दिन हो गए आपको दुकान खुले नहीं है, इस बात का दुख है आपको कि खुशी है? जी, खुशी तो होगी नहीं, लेकिन दुख भी नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश की लड़ाई है। इसमें अगर हमको कुछ करने का अवसर मिल रहा है, सहयोग हमको भी कुछ देश के लिए करने का अवसर मिल रहा है, तो ये इसमें कोई दुखी वाली बात तो है ही नहीं, है ना। लेकिन एक विडंबना है कि हमारे देश के लिए इतनी बड़ी जो समस्या आई है ना, उसको सभी व्यापारी अच्छे से मिल करके काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सर ये बताएं, जैसे हम सेना के ऊपर गर्व करते हैं, हम पुलिस के ऊपर गर्व करते हैं, अधिकतर हम सेना के ऊपर ज़्यादा गर्व करते हैं, लेकिन ये ऐसा वक्त है जहां पर आज देश का हर नागरिक, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, आज हर कोई सेना की भूमिका अदा कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? अगर 2 पंक्तियाँ अगर आपकी तरफ से आ जाए तो और बहुत बढ़िया लगेगा जी। अब इसके लिए तो सबसे बड़ी बात तो यह है भाई कि ऐसे स्थिति में अगर कोई कर रहा है तो सब अपने लिए कर रहे हैं। बहुत ये नहीं है कि अपने को उसका अहंकार नहीं होना है। हमको तो ये तो हमारा कर्म है, हमारा धर्म है कि हमको ऐसा करना चाहिए। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसके हर एक आंसू रामायण है, उसका हर एक कर्म गीता है। तो भाई अगर हम दूसरों के लिए अगर कुछ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है, यही हमारा धर्म है और उसको निभा रहे हैं। चलिए, धर्म है और इसको निभा रहे हैं। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई काम करने के लिए दे दिया जाए तो बात अलग है, आपका एंटरटेनमेंट होता रहेगा, आप काम करते रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी जो सज़ा होती है वो किसी को अगर कमरे में कैद कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी सज़ा होती है। कुछ लोग और हमारे साथ उपस्थित, हम इनसे ही बात करेंगे। सर अपना परिचय दें, नाम बताएं और क्या कहना चाहेंगे कोरोना वायरस को लेकर, मुंगेली जिला को लेकर। मैं स्वयं एक रिपोर्टर हूँ। अच्छा। न्यूज़ नेशन और इंडिया न्यूज़ का। बहुत बढ़िया। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि लोगों में अभी भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। शासन प्रशासन पूरे जोर शोर के साथ भिड़ा हुआ है यहाँ। और लोगों से बार बार अपील की जा रही है, उसके बाद भी लोग समझ नहीं रहे हैं। ये ऐसा करके वो अपने ही लिए कब्र खोद रहे हैं। और लोगों को चाहिए कि जो शासन के द्वारा किया जा रहा है और जो प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है, प्रधानमंत्री हमारे अगर आकर के यहाँ हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं तो हमारे लिए है, उनके वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम शासन का सहयोग करें, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं उस बात को हम माने, तब कहीं जाकर के इस महामारी से बचा जा सकता है। आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधा में अमेरिका है, सेकंड नंबर पे इटली है, आज वो भी अपने हाथ खड़ा कर चुके हैं। तो अगर स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा देश 141वें नंबर पे है। अगर यहाँ वही स्थिति आ गई तो लाश गिनती नहीं बनेगा, गिनती भी नहीं की जा सकेगी। गिनती भी नहीं की जा सकेगी। और तब लोगों को समझ में आएगा। लेकिन ना अभी भी बोल रहे हैं कि पुलिस मार रही है, पीट रही, क्यों मार रही है, क्यों उसको किसी को मारने की इच्छा होगी। ये सरासर आरोप है पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कि किसी को बंद कर दिया गया है। ये ऐसा नहीं है, कोई नहीं चाहता। आप ही स्वयं देखेंगे, कहीं आप रास्ते में चलते रहेंगे तो एक चींटी भी दिख जाएगा तो आप उसको पैर से दबाना नहीं चाहेंगे। ये एक मानव सुलभ गुण है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये आरोप लगाना निराधार है। बस यही है कि अगर वास्तव में हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम घर में कैद रहें, हम घर में बंद रहें, और जब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो तभी हम घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें। अच्छा, आप पेशे से पत्रकार भी हैं, आपने बताया कि आप न्यूज़ नेशन वगैरह से बिलोंग करते हैं।
एज अ पत्रकार आपको क्या लगता है पत्रकारिता में कितना प्रभाव पड़ा है? प्रशासनिक बीट में जो आम दिनों में अपन कामकाज करते हैं उसमें कितना प्रभाव पड़ा है? पुलिस वालों की तरफ से भी ये बातें आ रही हैं कि भाई आम दिनों में जो मेहनत किया जाता था आज उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। पत्रकारों के लिए क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से पत्रकारों को का काम ही है लोगों को जागरूक करना और जो खामियां हैं उसको पहुंचाना प्रशासन तक के, और प्रशासन में जो कुछ दिक्कतें हो रही है उसको हैं, और ऐसे भी निश्चित रूप से हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है कि हम लोगों को किस तरह से जागरूक करें, लोगों को किस तरह से समझाएं और किस तरह से इस महामारी पर विजय पाया जा सके। तो निश्चित रूप से जितनी जिम्मेदारी अगर प्रशासन निभा रही है, पुलिस निभा रही है और सारे जिम्मेदार लोग निभा रहे हैं, तो उसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ ज़्यादा करें, लोगों को ज़्यादा समझाएं। केवल यहीं बस नहीं, अगर रोड चलते कहीं रास्ते चलते भी मिल जाते हैं उनको हम बोलें कि देखिए हमारी जिम्मेदारी भी है, केवल अपने घर और स्वयं के लिए भी नहीं, हम एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे भी ये कर्तव्य बनता है जितना कर्तव्य एक यहाँ प्रशासन और शासन के हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आरजे रमझाजर लगातार कवरेज कर रहा है, लगातार वायरस को लेकर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन को साथ में लेते हुए। क्या कहेंगे प्रशासन की कवायद को, रमझाजर की कवायद को, क्योंकि हम एक ही बीट से बिलोंग करते हैं, क्या लगता है रमझाजर को लेकर विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जहाँ तक फील्ड में जाता हूँ तो रमझाजर के संबंध में ये सुनता हूँ कि कवरेज अच्छी रहती है करके, तो मैं इस चीज़ का मैं सराहना करता हूँ कि आरजे जो रमझाजर जो वेब पोर्टल है, जो भी न्यूज़ है आप लोगों के, वो अच्छा कवरेज दे रही है और लोगों की समस्याओं के लिए जूझ रही है। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं आरजे रमझाजर को एक बधाई पात्र हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। चलिए आपसे मुलाकात हुई है और अच्छी बात हो गई, फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है हमारी शायद। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार की बातें आ रही हैं, लगातार हर क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है, शासन हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, चाहे डॉक्टर्स हो। आप इस वक्त देख सकते हैं समय की अगर मैं बात बताऊं 8:30 बज रहा है। ये क्षेत्र है भीड़ भाड़ वाला इलाका होता था हमेशा से, लेकिन ये बहुत लंबे अरसे से, एक हफ्ता से लगभग ये बंद पड़ा हुआ है। मिष्ठान भंडार की अगर बात करें, विष्णु होटल है यहाँ पर, ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता था, लेकिन यहाँ पर भी फिलहाल बंद हुआ है। चलिए, एक पुलिस वाले और हमारे साथ हैं। सर ये बताएं, आम दिनों में जैसा आप लोग कामकाज करते थे उसमें और आज जो आप लोग काम कर रहे हैं, कितना प्रभाव इसमें आप देखते हैं? पहले जो ड्यूटियाँ करते थे उसमें थोड़ी सी ड्यूटी अभी तो बढ़ी हुई है, लेकिन ये मुसीबत का समय है, हमको भी ड्यूटी करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को अपन जागरूक कर रहे हैं, लोगों से अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग करें, घर से बाहर न निकले, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। और इस विपत्ति की घड़ी पर जहाँ हर आदमी अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित महसूस करता है, और ऐसे विपत्ति के समय पर अगर हर एक आमजन इसको समझने लगे और सहयोग करने लगे तो, और सोशल डिस्टेंस जो बना के रखें, तो इसमें उनको यही लाभ होगा और हम आप सबको ही इसमें सहयोग मिलेगा। ड्यूटियाँ थोड़ी पड़ रही हैं ज़्यादा, लेकिन अच्छे हैं, अच्छा लगता है। ऐसे समय पर, विपत्ति के समय पर कड़ी ड्यूटियाँ करने से भी अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि हम समय पर, हम इस घड़ी पर जनता का काम आ रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। हमके 2 घंटा और भी अगर ड्यूटियाँ अधिक लगे तो भी हमसे कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशानी की बात नहीं है सर। जैसे कि मैं तिर्की सर से नहीं पूछ पाया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिलासपुर पुलिस हो, रायपुर पुलिस हो, जो बड़े सिटीज़ के वहाँ के जो पुलिस हैं, वो महकमा कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है जागरूक करने के लिए, क्योंकि अपील तो हर कोई कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात किया जा रहा है, आप ग्लव्स लगाएं, मास्क पहने, बहुत सारी बातें की जा रही है, लेकिन ये जो महकमा है ये कुछ अलग सोच रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पहले तो मारने पीटने के फुटेज आए थे, फिर बाद में आरतियों के फुटेज आए, और उसके बाद फिर गाने गाकर उनको एंटरटेनमेंट किया जा रहा है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ जागरूक करने की कोशिश कर रही है। क्या मुंगेली पुलिस ऐसा कुछ प्लान कर रही है? क्या कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं आप लोग? वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर जैसे भी आगे की कुछ कार्य योजना बनती है, जैसे और समय समय पर अगर लोग जागरूक नहीं होते हैं या हमको कठिनाई होगी ड्यूटी में, तो हम उनके मार्गदर्शन पर जैसा भी सहयोग, जैसा भी उनके निर्देश अनुसार कार्य करने के लिए आगे हमको निर्देश प्राप्त होता है, हम उसके मुताबिक अपनी ड्यूटियाँ और करेंगे। उस लोगों से उस तरह की अपीलें करेंगे और समझाइश देंगे, जहाँ तक हो सके हम उनको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते रहेंगे, शालीनता से, संवेदनशीलता के साथ। चलिए, ये तो अच्छी बात हो गई सर।
चलिए, हम आम नागरिकों की बात करते हैं तो घर से उनको निकलने के लिए उनके फैमिली वाले मना करते हैं, वो खुद नहीं चाहते निकलना, आपकी मजबूरी हो गई है क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट में हैं, आप निकल रहे हैं। घर वालों की स्थिति क्या होती है? क्या घर में मिसेस आपको प्यार से जाने देती हैं, बच्चे आपको जाने देते हैं कि वो भी मना करते हैं कि पापा मत जाओ, हो सकता है कहीं आप दूसरों को बचाते बचाते आप कोरोना ग्रसित हो सकते हैं? किस प्रकार का सिचुएशन आप हैंडल कर रहे हैं घरों में? हाँ, घर में बच्चे तो जरूर इस बात से, जैसे आम लोग डरे हुए हैं वैसे हमारे घर परिवार के लोग भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग, उनके मन में भी ये ऐसा भय रहता है कि घर से बाहर निकलने में किसी प्रकार की परेशानी या बीमारी से ग्रसित होने की संभावना बनी रहती है। पर वो ड्यूटी की क्षणों को समझते हैं, परेशानियों की मुसीबत के समय को समझते हैं, और हम पुलिस वालों के साथ चूँकि वो जुड़े हैं, जानते हैं, ड्यूटियों को लंबे समय से करते आ रहे हैं, उस माहौल में हैं, तो वो समझते हैं और उनको भी महसूस होता है कि चलो कम से कम ऐसे मुसीबत के समय पर अच्छी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं अपनी पूरी सावधानी के साथ। चलिए, देखिए, बहुत बढ़िया बात है सर। घर वालों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि किस प्रकार से उनको प्रशासनिक मदद के साथ साथ घर वालों का भी पूरा सपोर्ट है, और किस प्रकार से आप इधर दिखाएं, हमारे पीछे इधर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, किस प्रकार से घर वालों का भी सपोर्ट मिल रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर नहीं हैं, वो जबरन निकल कर आ रहे हैं, उनको समझाइश दी जा रही है घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि उससे ज़्यादा आपके द्वारा नहीं किया जा सकता और उससे बड़ा आपके द्वारा नहीं किया जा सकता। अगर वो इतना करते हैं, आप घर में रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। खुद बचेंगे, लोगों को बचाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मुझे दीजिए विदा। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। नमस्कार। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस सभी ओर फैला हुआ है, जिसको लेकर शासन प्रशासन काफ़ी कोशिश कर रही है कि इसको और फैलने से रोका जा सके। लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो महामारी है, इसको रोक पाना अभी इतना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी अपनी हद में हर कोई प्रयास कर रहा है। और लगातार आरजे रमझाझर भी आपसे ये अपील कर रहा है कि कृपया अपने घरों से ना निकलें। लेकिन वे लोग जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं, कई, क्योंकि लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल आ रहा है, कोई यूपी में फंसा हुआ है, 100 से 150 लोग यूपी में फंसे हुए हैं, उड़ीसा में फंसे हुए हैं, हैदराबाद में फंसे हुए हैं, राजस्थान में फंसे हुए हैं, ऐसे अन्य अन्य राज्यों में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो वो जो लोग फंसे हुए हैं, उनसे मेरी अपील है, आरजे रमझाझर की अपील है, शासन प्रशासन की अपील है कि कृपया पैनिक ना हो। आप गुस्से में, आप वो जो समस्या को फेस कर रहे हैं, उस समस्या को फेस करते हुए आप कहीं अगर गलत कदम उठाते हैं तो ये भी गलत है। तो कृपया जिस अवस्था में है उस अवस्था में इंतज़ार करें। शासन प्रशासन अपनी हद में कोशिश कर रही है आप तक जो मदद है, जो सहायता है, वो पहुंचाने की। तो कृपया आप पैनिक ना हो। और लगातार हमारे द्वारा हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जा रहा है, उपलब्ध करवाया जा रहा है। हो सकता है क्योंकि 104, 112 जो हेल्पलाइन नंबर है, वो इतने सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, इसलिए लगातार हर कोई प्रयास कर रहा है, इसलिए हो सकता है आपका फ़ोन कॉल ना लगे। लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है, थोड़ी देर आप इंतज़ार करें, आप लगातार कोशिश करते रहें, आपका नंबर उसमें लग जाएगा। और कुछ ही क्षणों पश्चात हम जिलेवार जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी कर रहे हैं, ताकि आपके ज़िले, आप जिस भी ज़िले के रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के, तो वहाँ का हेल्पलाइन आपको डायरेक्ट मिल जाए और सीधे आप अपने ज़िले से बात कर सकते हैं और वहाँ के लोगों के द्वारा आपकी मदद के लिए कोशिश की जाएगी। बहरहाल अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल, तो सवेरे से ही हमारे द्वारा ये बातें आपको दिखाई जा रही हैं, किस प्रकार लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। लगातार हमारे चैनल में ये लाइव चल रहा है, लोग अपनी समस्याओं का वीडियो बना कर हमारे पास भेज रहे हैं। लेकिन कईयों को लग रहा है कि वीडियो बनाकर भेज देने बस से बहुत कुछ हो जाना है, उनको मदद मिल जाना है। लेकिन आपको बता दें कि वीडियो बस भेज देने से नहीं होगा, आपको अपनी हद में भी कोशिश करनी होगी। आपको हेल्पलाइन नंबर जो दिया जा रहा है, उस हेल्पलाइन नंबर में भी आप जानकारी दें। और साथ ही साथ जो वीडियो आप भेज रहे हैं, वो वीडियो कारगर इसलिए है क्योंकि वो वीडियो को लोग देख रहे हैं और शासन प्रशासन भी उस पर निगरानी बनाए रखे हुए है। वो कोशिश कर रहे हैं कि उस वीडियो के माध्यम से लोगों की जानकारी निकाल सकें, एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि किस क्षेत्र में कितने लोग फंसे हुए हैं। और तदुपरांत जब उनको एक मोटा आंकड़ा जब पता चल जाएगा, तो वो हेल्प करने के लिए वो कोशिश करेंगे और आप तक जो भी मदद है वो पहुंचाएंगे। फ़िलहाल शासन प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है। फिर भी देखिए, सबसे अपील की जा रही है कि आप घरों से ना निकलें, आप घर में ही रहें। घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं, और न सिर्फ निकल रहे हैं बल्कि बगैर मास्क लगाए हुए निकल रहे हैं, बगैर आपके ग्लव्स लगाए हुए निकल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस महामारी का जो ख़तरा है वो और ज़्यादा फैल गया है। तो कोशिश करें कि घर से ना निकलें। दूसरी बात यह है
कि शासन प्रशासन के साथ साथ बैंक जो क्षेत्र है या जितने भी सेक्टर्स हैं जहां पर आप पैसा लगाए हुए रहते हो या पैसे लेने होते हैं और वहां पर टैक्सेस आपके द्वारा लिए जाते हैं, आपसे टैक्सेस लिया जाता है, तो एक सूचना ये आ रही है कि भाई आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा आगामी जो 2 माह है 3 माह है। तो इस कोरोना महामारी से लड़ते समय जो भी आपको टैक्स देना होगा, चाहे आप केसीसी लिए हुए हो या फिर लोन लिए हुए हो, जो भी पैसा आप लिए हुए हैं तो अब उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आपको जो बीपीएल कार्डधारी हैं, जो राशन कार्डधारी हैं, उन सभी को अभी गैस सिलेंडर जो है वो 3 माह के लिए अभी आपको फ्री कर दिया गया है। 3 माह का जो गैस सिलेंडर है वो आप ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आप भीड़ ना लगाएं, इसके लिए भी आपको ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अभी समय है, आप भीड़ को देखते हुए, समय को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए आप अपने घर में सिलेंडर ला कर रख सकते हैं। 3 महीने का सिलेंडर आपको फ्री दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपको अनाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वो जो चावल है, गेहूं है, जिसके लिए आपसे पैसे लिए जाते थे, अब वो पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ बैंक सेक्टर की बात करें तो बैंक सेक्टर में आपने जो लोन लिया हुआ था, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो केसीसी हो या किसी भी प्रकार का लोन हो, तो उसमें अब आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो एटीएम से आप बार बार पैसा निकालते थे, 2 बार या 3 बार निकालने के बाद कुछ टैक्स आपका काट लिया जाता था, तो वो अब कितनों बार भी आप पैसे निकाले, फिलहाल एटीएमओं से आपका पैसा नहीं कटने वाला। 1 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार या केंद्र सरकार आपसे पैसा नहीं लेने वाली है। तीसरी बात जो निकल कर सामने आ रही है, जो लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनका कहना ये है कि हम 4000 रुपये मासिक किराए पे हम घरों पे रह रहे हैं, 5000 रुपये किराया है हमारे घर का, हम रह रहे हैं, हमारे जेब में पैसा नहीं है, हम किराया देने के योग्य नहीं है, खाने पीने के लिए हमारे पास सामग्री नहीं है, तो आप अपने खाने पीने का बस व्यवस्था कर लें। दूसरी बात यह है कि व्यवस्था भी सरकार कर दे रही है, बस आपको कोशिश करना है कि किस प्रकार से, कब और कैसे आप तक वो खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाकी रही बात किराए की, तो किराए के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ गवर्नमेंट के द्वारा कह दिया गया है कि अभी ना कोई मकान मालिक किराया मांगेगा किसी से, ना ही बिजली बिल वाले आपको परेशान करने वाले हैं, ना फ़ोन बिल वाले आपको परेशान करने वाले, नहीं, कहीं पर भी आपको अभी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने खाने पीने की व्यवस्था करें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और साथ ही साथ स्वयं का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आप अगर ठीक ठाक रहेंगे तो हम महामारी से तो निजात पा ही जाएंगे। तमाम प्रकार की जो समस्याएं अभी देखने को मिल रही है, तो ये सभी समस्याएं भी क्षणिक हैं, कुछ समय का है। 21 दिन का भी लॉकडाउन किया गया है। 21 दिन के बाद की अगर बात करें तो हो सकता है वो 15 दिन के लिए और वो कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, पर आपको धैर्य बनाकर रखना है। आपको आगामी जो 3 माह हैं इसके लिए आपको धैर्य बनाकर रखना है। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी, जिस भी स्थिति में हैं, केवल आप जीवित रहने की कोशिश करें, अपने आप को ठीक ठाक रखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी कई वीडियोस हमारे पास ऐसे आ रहे थे जिसमें लोग पैनिक हो रहे थे, ये कह रहे थे कि हमने बहुत सारा वीडियो भेज दिया लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली, हम बहुत सारे कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके देख लिए हैं लेकिन अब तक मदद नहीं मिली, और अब हम भी क्या करेंगे। कुछ लोग हैं जो निकल रहे हैं, जो जम्मू से निकल रहे हैं, दिल्ली से निकल रहे हैं, यूपी से लोग निकल रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ आ जाएंगे करके, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखें। अगर आप सोचते हैं कि हम घरों से, जहाँ पर आप अभी आप रह रहे हैं वहाँ से निकल कर अगर आप अपने छत्तीसगढ़ पहुँच जाएंगे, अपना ज़िला पहुँच जाएंगे, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने घरों पर ही रहें। हो सकता है कि अगर गुस्से में अगर आपने अपना वो जो होम टाउन है उसको अगर आपने छोड़ दिया और रास्ते में अगर आपको पुलिस वाले पकड़ लिए, तो आपकी स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, क्योंकि सबसे ख़तरनाक यहाँ पर चीज़ है वो महामारी, इसलिए आपको हो सकता है कि पुलिस की प्रताड़ना का शिकार होना पड़े। इसलिए आप कृपया अपने जहाँ पर भी हैं वहाँ से आप ना निकलें, अपने घरों पर रहें, वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित हैं आप। चौथी बात अगर हम करें, पढ़ाई जो सेक्टर है, एजुकेशन जो सेक्टर है, डिपार्टमेंट है, वहाँ पर लोगों को लग रहा है कि एग्ज़ाम का क्या होगा, क्योंकि देखिए जो गरीब तबका है, जो बाहर में दिहाड़ी कर कर, जो रोजी मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन करता है, उसको खाने पीने का टेंशन है, उसको जीने का टेंशन है। लेकिन अगर हम बात करें जो सक्षम लोग हैं, जो अपने जो कामकाजी लोग हैं, सरकारी जॉब में रहते हैं, तो उनको टेंशन खाने पीने का नहीं है, उनको टेंशन है मेनली कि उनका 10वीं का एग्ज़ाम, 10वीं का तो हो गया है, 12वीं का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कॉलेज का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, जो होम एग्ज़ाम है वो होगा कि नहीं होगा। तो आपको एजुकेशन के लिए भी, परीक्षाओं के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में बैठें, लगातार आप न्यूज़ देखते रहें,
जानकारियाँ देखते रहें, कोशिश करें कि जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है, जिस भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, और अगर वो आप कर सकते हैं उनके लिए तो वो बिल्कुल करें। वैसे आरजे रमझाझर लगातार अपील कर ही रहा है कि भाई जैसे हम लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, ज़िले का कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं कि आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आप सूचना दें। हम लगातार सूचना दे रहे हैं लोगों को कि घरों से ना निकलें, हाथ धोते रहें, मुँह धोते रहें, लोगों से कभी भी डायरेक्ट ना मिलें। कोशिश करें कि आप अपने घर में ही बैठ कर पूरा दिन काटें, मोबाइल देखें, यूट्यूब देखें, अपना टीवी देखें, नाना प्रकार की चीज़ें आते रहती हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए। वैसे ही आप भी कर सकते हैं, आप लोगों को सूचना दे सकते हैं। आप वीडियोस, अच्छे वीडियोस हैं जो कॉमेडी वीडियोस हैं या कोरोना वायरस से बचाव के जो उपाय वाले वीडियोस हैं वो वीडियो आप भेज सकते हो। लेकिन गलत जो चीज़ें डाली जा रही हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, गलत प्रकार के जो संदेश डाले जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, तो इस प्रकार के संदेशों को ना डालें। आप उनसे बचाव के लिए आप अपील कर सकते हो, बचाव के लिए वीडियो बनाकर आप डाल सकते हो। बाकी पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हर स्थिति परिस्थिति में वो परमानेंट नहीं रहने वाला है। चाहे कितनों भी दुख हो आज विश्व में, वो हमेशा परमानेंट नहीं रहने वाला है। वो क्षणिक है, हो सकता है वो 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, 1 माह रहे, 2 माह रहे, 3 माह रहे, लेकिन वो भी समय चला जाएगा, गुजर जाएगा और उसके बाद फिर से एक नए समय का आगाज़ होगा जिसमें इस प्रकार की तकलीफ़ें बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आपकी जीवन जैसी चलती थी, दिनचर्या जैसे रही आपकी, लगभग वैसे ही हो जानी है। इसलिए ज़्यादा इसमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमारे पास ही खाने का साधन क्यों नहीं है, हमारा गैस सिलेंडर क्यों ख़त्म हो गया, हमारे पास नहाने के लिए साबुन नहीं है। बहुत सारी प्रकार की जो समस्याएँ आती हैं, तो इन समस्याओं को ज़्यादा दिल से लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आम दिनों पर आपने जितने भी सुख भोगे हैं, हो सकता है कि अभी वो सभी चीज़ें आपको ना मिल पाए, लेकिन आपके जीवित रहने के लिए जो बुनियादी जो चीज़ है वो अगर आप तक उपलब्ध हो जाती है, आप उपलब्ध करने में या आप पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये बड़ी जीत होगी। और उससे भी बड़ी जीत होगी कि इस बीमारी के फैलाव को अगर आप रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। फिलहाल मैं हूं पुखराज सिंह, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर, कैमरा के पीछे है मानस राज। लगातार आरजे रमझाझर कवरेज कर रहा है और आपको जानकारी दे रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से कोरोना वायरस के मद्देनजर जिलों में आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, खाद्यान्नों की सुचारू आपूर्ति, कालाबाजारी पर रोक सहित अन्य विषयों की समीक्षा की। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखनऊ 40555574 पर जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार कर सकते हैं। पूरे शहर और इसके चारों तरफ की जा रही है निगरानी। कैमरों की मदद से शहर में आने जाने वाले हर एक वाहन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर 30198873179, IFSC कोड SBIN 0004286 पर सहयोग राशि जमा की जा सकती है। अब बार कोड को स्कैन करके भी सहायता राशि आसानी से मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा लगाने की घोषणा। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के दिए निर्देश। समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी, मेडिकल उपकरण, दवाओं की बिक्री व परिवहन, एम्बुलेंस सेवाओं, पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी 10 सेवाओं पर लागू किया गया आदेश। शासन के निर्देशानुसार जगदलपुर कलेक्टर डॉक्टर अयाज तंबोली के आदेश के परिपालन में जिले की ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों, रोजगार सहायकों और मितानिनों के द्वारा ग्राम के जरूरतमंदों और निशक्त जनों को दाल, चावल, सब्जी आदि सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वितरण के दौरान आवश्यक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी
हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी जरूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जानत हव कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला